वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 7 जून 2020। 7 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेप ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका किसने लॉन्च की? शेप ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शेप ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को ने नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। तो दोस्तों श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह पुस्तक को लॉन्च किया है। और अब अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो अदर ऑप्शन में सुशील कुमार सिंघल, ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त बनाए गए हैं। विराट कोहली वर्ष 2020 फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में 66वें स्थान पर हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने समर ट्रस्ट अभियान की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने समर ट्रस्ट अभियान की शुरुआत की है। समर ट्रस्ट अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत तो पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। तो याद रखिएगा दोस्तों, HDFC बैंक ने समर ट्रस्ट अभियान की शुरुआत की है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो ICICI बैंक, CEO संदीप बख्शी, मुख्यालय मुंबई, स्थापना जून 1994, वडोदरा में हुआ था। बंधन बैंक, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा, CEO चंद्रशेखर घोष, मुख्यालय कोलकाता, संस्थापक चंद्रशेखर घोष, स्थापना 2001। यस बैंक, तो CEO प्रशांत कुमार, संस्थापक राणा कपूर, स्थापना 2004, मुख्यालय मुंबई, मूल संगठन भारतीय स्टेट बैंक, 39% शेयर इसका खरीद लिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर HI कमिट पहल की शुरुआत किसने की? HI कमिट पहल की शुरुआत ऊर्जा मंत्रालय ने की दोस्तों। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर HI कमिट पहल की शुरू की है। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। तो दोस्तों HI कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
EESL की होगी। अगर अदर ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो पोत परिवहन मंत्रालय श्री मनसुख मंडाविया के पास है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं और विद्युत मंत्रालय के मंत्री श्री राजकुमार सिंह हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय ने HI कमिट पहल की शुरुआत की। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है। दोस्तों यहाँ गलती से 20 लिखा गया है, 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है, तो भारत को मिली है दोस्तों। महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी भारत को मिली। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं दोस्तों। तो महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी दोस्तों भारत करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, पाकिस्तान, फिनलैंड और कुवैत, तो पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान के राजदूत गौरव अहलुवालिया, राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया दोस्तों, एक पाकिस्तानी रुपया बराबर 0.46 भारतीय रुपया होता है दोस्तों। फिनलैंड, तो फिनलैंड के राजदूत रवीश कुमार, प्रधानमंत्री सना मारिन, राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो और 1 यूरो बराबर लगभग 85.5 भारतीय रुपया होता है। कुवैत, तो कुवैत में भारत के राजदूत CB जॉर्ज हैं, प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा, राजधानी कुवैत शहर, मुद्रा कुवैती दिनार और 1 कुवैती दिनार बराबर लगभग 245 भारतीय रुपया होता है दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा किस बैंक ने की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 250 करोड़ रुपया के शुरुआती फंड के साथ यह घोषणा की है कि इस फंड से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को मशीन अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। POS मशीनों के द्वारा कारोबारी डिजिटल तरीके से पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन राव, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापित 1895। भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 जुलाई 1955। HDFC बैंक, CEO आदित्य पुरी, मुख्यालय मुंबई, स्थापना अगस्त 1994। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भारतीय रिजर्व बैंक। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 की जारी सूची वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में किस एक्टर का नाम है, तो अक्षय कुमार दोस्तों। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में भारत से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम है। हालांकि अक्षय कुमार की कमाई बीते 1 साल में 22% से घटकर 364 करोड़ रुपया रह गई है। लिस्ट में 33वीं रैंक से फिसलकर हुए 52वें रैंक पर आ गए हैं। पिछले साल अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपया थी। फोर्ब्स के मुताबिक अक्षय बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर हैं। फोर्ब्स ने अक्षय को भारत के सबसे बड़े दानदाता सेलिब्रिटीज में भी शुमार किया है। अक्षय की 2 फिल्में आने वाली है, ये रोहित शेट्टी के सूर्यवंशी और राघव लॉरेंस की लक्ष्मी बॉम्ब में नजर आएंगे। हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट में पिछले साल भी भारत से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम था। पिछले साल सलमान खान बाहर हो गए थे। शाहरुख खान 2017 के बाद
इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? तो जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना शिखर सम्मेलन होगा। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच जनवरी 2021 में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। थीम है द ग्रेट रीसेट होगी। बैठक में कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर जबकि अन्य वर्चुअल तरीकों से हिस्सा लेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, संस्थापक क्लाउस एम श्वाब, स्थापना जनवरी 1971। 8वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है? तो दोस्तों मार्च 2021 तक के लिए ब्रेक लगा दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर रोक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक रोक लगा दिया है? मार्च 2021, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। कोरोना की संकट से वजह से सुस्त नजर आ रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक लगा दी है। सरकार पर कर्ज का बोझ। बीते दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से 4.2 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेगी। दोस्तों 4.2 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित कर्ज 12 लाख करोड़ रुपया होगा। कैग के आंकड़े के बताते हैं कि वित्त वर्ष के पहले महीने में अनुमानित राजकोषीय घाटे को 1/3 से अधिक का नुकसान हुआ है। सरकार ने अब तक 4 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लेने का फैसला किया है। मूडीज ने हाल ही में अर्थव्यवस्था जो 2020-21 का है उसको नेगेटिव बता दिया है। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने तबलीगी जमात के 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों पर 10 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है। इन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने इन देशों के 2200 जमाती लोगों को 10 साल तक भारत आने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये सभी माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और अन्य देशों के हैं। दोस्तों तो 10 साल तक तबलीगी जमात पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस देश में मौजूद साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो रूस। दोस्तों रूस। तेल का रिसाव 29 मई को हुआ था। पावर प्लांट के स्टोरेज में से 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया था। रूसी प्रशासन को यह जानकारी तब मिली जब तेल अंबरनाई नदी में पहुंच गया। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा नदी? अंबरनाई नदी। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। यह पावर प्लांट मॉस्को से 2900 किलोमीटर दूर नोलिस्क शहर में है। अंबरनाई नदी का पानी एक झील में मिलता है जिसका पानी दूसरे नदियों से होते हुए आर्कटिक सागर तक पहुंचता है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के विशेषज्ञों के मुताबिक इस घटना से करीब 350 वर्ग किलोमीटर का इलाका प्रदूषित हुआ। इसकी सफाई मुश्किल होगी। इससे मछलियों और अन्य जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों यह रूस में हुआ कि साइबेरिया में पावर प्लांट में नदी में डीजल का रिसाव हो गया। और कौन से नदी में दोस्तों? तो अंबरनाई नदी। शहर कौन सा दोस्तों? नोलिस्क शहर। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन,
प्रधानमंत्री शिंजो आबे और शहंशाह नारुहितो। और एक जापानी येन बराबर दोस्तों 69 भारतीय पैसा होता है, 0.69 भारतीय रुपया। चिली, तो चिली के राष्ट्रपति दोस्तों सेबास्टियन पिनेरा, राजधानी सेंटियागो, मुद्रा चिलियन पेसो और 1 चिलियन पेसो बराबर लगभग 99 पैसा दोस्तों। फ्रांस, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ का यूरो दोस्तों, और 1 यूरो बराबर लगभग 85.5 भारतीय रुपया होता है। तो दोस्तों यह था कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों, आज का करेंट अफेयर्स। और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों बस कुछ सेकंड में। किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? कृतिका पांडे। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़। किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च की? जम्मू और कश्मीर। किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की शुरुआत की है? इंडसइंड बैंक। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? ब्रिटेन। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों यह कल का करेंट अफेयर्स था। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री कुमार को किया गया है दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, ट्विटर ने किसको अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ट्विटर ने किसको अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा नए करेंट अफेयर्स के साथ, नया वीडियो लेके दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।